सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा कैसे हैं आप सभी लोग? ध्यान से सुनिएगा। पिछली दो क्लासों में अपन ने कोई भी टॉपिक की बात नहीं करी थी। ध्यान से सुनिएगा। पीछे की दो क्लासों में अपन ने कोई भी टॉपिक की बात नहीं करी थी। केवल और केवल क्या किए थे, आपके 11th और 12th के टॉपिकों को बताया था मैंने। अब आपको सबसे पहले हेडिंग डलवाते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना इंपॉर्टेंट है। ना कि आप ये देखो कि यदि आप चाहते हो कि इसको समझा जाए तो कॉपी पेन एक बार साइड में रखना, अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, उसके बाद ही अपन इस पे चलेंगे थ्योरी पे। पहले आप सारे बच्चे इधर बोर्ड पे देखें। फर्स्ट अपन सबसे पहले जो करवा रहे हैं वो करा रहे हैं इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ गए? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी जड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र, निर्देश तंत्र, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आ जाओ, समझेंगे बहुत तरीके से। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है एक सच्चा व्यक्ति जो कभी भी झूठ नहीं बोलता। ध्यान से सुनना, ऐसा व्यक्ति जो कभी झूठ नहीं बोलता हो तो वो क्या कहलाएगा? आपका इनर्शियल फ्रेम। मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं तो मैं भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूं, और मैं कभी झूठ नहीं बोलता, इसका मतलब है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूं। और यदि मैं जानबूझकर झूठ बोल रहा हूं, वो चीज वास्तविक है और मैं उसे झूठ बोल रहा हूं, तो मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूं। क्लियर है? एक बात बताते हैं, देखो आपको तरीके से समझना। एक मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले ला हूं, निर्देश तंत्र। आपको पता ही है निर्देश तंत्र क्या होता है? एक ऐसा तंत्र जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? मेजरमेंट। क्लियर? फिक्स पॉइंट। मैं ये जो निर्देश तंत्र ले रहा हूं, ये निर्देश तंत्र है आपका एस निर्देश तंत्र। नाम दे दिया मैंने। इसमें एक बॉडी रखी हुई है, ठीक? क्या रखी हुई? एक बॉडी रखी हुई। और यदि ये बॉडी रखी हुई है और ये बॉडी क्या है? रेस्ट में है, इसमें है ये बॉडी। अब यदि ये बॉडी रेस्ट में, ध्यान से सुनिएगा, टॉपिक समझने वाला है। आप चाहो कि थ्योरी लिखवा दूं, थ्योरी में खूब लिखवा दूंगा, पर जब तक आपके टॉपिक समझ में नहीं आया, जब तक थ्योरी समझ में नहीं है। ध्यान से सुनना, ये रेस्ट में है तो मैं रेस्ट में ये कहूं क्या कि इसके ऊपर इसका एक्सीलरेशन 0 है? इसका एक्सीलरेशन 0 है, तो इसका एक्सीलरेशन 0 है यानी ए वेक्टर 0 है। तो याद करो, क्या एफ बराबर एम ए होता है क्या? और यदि ए 0 है तो एम क्या होगा? सॉरी, एफ क्या होगा? 0। एफ वेक्टर बराबर 0। यह सिचुएशन हमें पता है। यानी मैं तुमसे पूछूं, इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष यह वस्तु क्या है? गतिशील है या रुकी हुई है? स्थिर है, यानी मैं इसको अत्वरित बोल सकता हूं, त्वरित नहीं है। त्वरित का मतलब होता है एक्सीलरेटेड, यानी इसके पास एक्सीलरेशन नहीं है, तो ये क्या है? नॉन एक्सीलरेटेड है। बट किसके रिस्पेक्ट में? एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस रिस्पेक्ट में। ध्यान से सुनिएगा सारे। मैं एक छोटी सी लाइन लिखूं तो किसी भी बच्चे को कोई दोहराई है क्या? क्या लिखता हूं देखना तरीके से। ये जो एस निर्देश तंत्र है, इसे निर्देश तंत्र मैं ऐसे बोल देता हूं, यहां हियर वस्तु यानी ऑब्जेक्ट एस तंत्र के सापेक्ष, ध्यान से सुनना भाई तरीके से, सापेक्ष अत्वरित है। क्या है? अत्वरित है, यानी नॉन एक्सीलरेटेड है विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बस मैंने इतना ही बताया। अभी ध्यान से सुनिए,
एक ऑब्जेक्ट है जो कि क्या है, a इक्वल्स टू 0, मतलब वो एक्सेलरेटेड नहीं है, एक्सेलरेटेड मतलब गति नहीं कर रहा, f इक्वल्स टू 0। अब एक काम करते हैं अपन, एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं। क्या लेते हैं? एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या नाम देता हूं बेटा मैं? अब ध्यान से सुनिए, एस डेस। सर डेस क्यों दिया, प्राइम वर्ड क्यों दिया? एस प्राइम ये निर्देश तंत्र है, और अब दूसरा निर्देश तंत्र लेते हैं तो अपन क्या लगा देते हैं उसको? प्राइम वर्ड से। क्लियर है? आओ अब एक काम करते हैं, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ओरिजिन पे मैं एक व्यक्ति को बैठा देता हूं, एक सुंदर बालक को मैं यहां पे क्या कर देता हूं? सिचुएटेड कर देता हूं। तो क्या होगा? ये इसके ओरिजिन पे बैठा है। अब ये ओरिजिन पे बैठ के सारी चीज बताएगा कि इसके बारे में अपन इससे पूछे कि बता भाई, ये वाला जो वस्तु है ये त्वरित है या अत्वरित है? पर ध्यान से रखना, ये जो है ना, ये कितनी वेलोसिटी से जा रहा है? v नियत। कौन सी से? v नियत। और नियत का मतलब क्या हो गया रे भैया? कांस्टेंट। और यदि आपका वेग कांस्टेंट है तो त्वरण क्या होगा? थोड़ा समझने की कोशिश करना। यदि वेग 0 है तो त्वरण क्या होगा? यानी आपकी वेलोसिटी 0 है तो आपका एक्सेलरेशन क्या होगा? देखो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv अपॉन dt, यानी वेग में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज। अब आपका v कांस्टेंट है तो टाइम के रिस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा? 0। मतलब यहां v नियत होने का मतलब a कितना हो गया? 0। हुआ कि नहीं हुआ? दोबारा समझे, एक्सेलरेशन क्या होता है? dv अपॉन dt, और v कांस्टेंट है तो v का आप अवकलन करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 0। अब यदि ये व्यक्ति से पूछा जाए कि ये वस्तु क्या है, तो ये क्या बोलेगा कि ये वस्तु क्या है? अत्वरित है, नॉन एक्सेलरेटेड है। यानी ये सच बोल रहा है। यदि ये सच बोल रहा है तो इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या नाम हो जाएगा? जड़त्वीय निर्देश, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और यदि यही ये आप झूठ बोल देता कि नहीं ये तो क्या है? एक्सेलरेटेड है, तो हम क्या बोल देते? नॉन। सर हमें कैसे पता चला कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट लेनी है? हमें कैसे पता चला? देखो बेटा, आओ, आपने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा होगा। क्या होता है? एफ नेट। ध्यान से सुनना सारे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट बात। एफ नेट कुल बल को आप लिखते हो डीपी अपॉन dt, मोमेंटम में चेंज विद रिस्पेक्ट टू। न्यूटन का सेकंड लॉ यही कहता है। आप बताओ मोमेंटम क्या होता है, संवेग क्या होता है? p वेक्टर बराबर, सर जी, m इंटू वी वेक्टर होता है। आप बताने की जरूरत ही नहीं है हमें। और यदि यह है तो d ओवर dt, और यहां रखते हैं m इंटू वी वेक्टर। अपन इसको थोड़ा सा आगे सोल्व करते हैं तो हमें मिलता है m dv वेक्टर अपॉन dt, और प्लस, और क्या आएगा? v वेक्टर इंटू dm अपॉन dt। अवकलन कर दिया दोनों राशियों का। अब यदि ये m कांस्टेंट है, क्या है? डिफरेंशियल। इसका डिफरेंशिएशन कर दिया uv वाले फॉर्मूले से, एक को छोड़ा एक को पकड़ा। यदि m क्या है? इफ m इक्वल्स टू कांस्टेंट है बेटा, यदि m इक्वल्स टू कांस्टेंट है तो बताओ जरा क्या वैल्यू आएगी? 0, m और dv वेक्टर अपॉन dt। आएगा कि नहीं आएगा? अब एक बात बताओ, ये क्या है? एफ नेट। एफ नेट ही तो आया है, एफ नेट आया।
इस कंडीशन में, ऊपर वाली कंडीशन में एफ को क्या लिया जा रहा है? आप क्या लिया एफ को? ऊपर देखो जरा, चेक करो, थ्योरेटिकल भी बताया और प्रैक्टिकल भी। बताओ, एफ 0 ले रहे हो, तो यदि नेट 0 है, क्या यहां पे एफ नेट फोर्स 0 है, तो मुझे बताओ, तो 0 बराबर एम डीवी वेक्टर अपॉन डी टी, तो ये एम तो 0 में चला जाएगा, और आप क्या करोगे, यदि अवकलन करोगे तो क्या मिलेगा आपको? v इक्वल्स टू कांस्टेंट। मिला कि नहीं मिला? यही कारण है बेटा। अब ध्यान से सुनिएगा, किसी भी राशि का अवकलन 0 मतलब वो राशि क्या है? कांस्टेंट। किसी भी क्वांटिटी का डेरिवेटिव 0 है, इसका मतलब वो क्वांटिटी क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्वांटिटी मतलब यहां 0 मिल रहा था तो v क्या है? इसलिए मैंने क्या लिया था? यहां कांस्टेंट लिया था। बात समझ में आई? यह है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि यदि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जैसी चीज है वैसी ही बताए, इसका मतलब वो सच बोल रहा है। और सच्चा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कहलाता है? आपका जड़त्वीय निर्देश तंत्र। बताओ, कोई दिक्कत है इसके अंदर? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी वो ट्रूथ एक्सप्लेनेशन देगा आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बट एक छोटी सी चीज और बता देते हैं, यहां सारी चीजें रिस्पेक्ट में बात की जाती हैं। मैकेनिक्स में सारी चीजें रिस्पेक्ट में बात की जाती है। ध्यान से बोर्ड पे सुनना, ये जो 2-4 टॉपिक है ना शुरू के, इनमें ही थोड़ा समझाने वाली चीज है, बाकी तो सारे डेरिवेशन आएंगे आगे। ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं थोड़ा लिखवाऊंगा अभी, पर उससे पहले सुनिएगा, रिस्पेक्ट वर्ड क्या होता है? देखो, सापेक्ष वर्ड क्यों यूज लिया रहा है रिस्पेक्ट में? देखो, 2 चीज बता रहे हैं आपको। एक चीज, एक सुंदर बालक एक सुंदर बालिका के पास बस स्टैंड पे खड़ा है, और इनके बीच में 10 मीटर की डिस्टेंस है बेटा। ठीक ठीक है। और इनके, इस बालिका के हाथ में क्या है? एक वॉच है। और हमने देखा 7:10 पे ये यहां थे, फिर टाइम बढ़ा और 7:20 पे भी ये यहीं थे, और 7:30 पर भी ये यहीं थे। दोनों एक दूसरी सिचुएशन लेते हैं। एक दूसरे बालक और बालिकाएं हैं जो कि क्या कर रहे हैं बेटा? एक बस स्टैंड पे खड़े हैं, वो भी उसी पे, और उनके बीच की डिस्टेंस है 10 मीटर। ध्यान से सुनना, सारी चीज इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर? बालिका के हाथ में वॉच है, 7:10 हुए हैं। ठीक। अब दूसरे जब 7:20 हुए, ये बालिकाएं यहां खड़ी ना होकर यहां आ गई, दूसरी जगह आ गए आगे, और इनके बीच में कितनी डिस्टेंस रह गई? 10 मीटर ही रह गई। 7:20। ऐसे ही 7:30 पे देखा इन्होंने, तो ये कोई दूसरी जगह चले गए, वहीं पे स्टैंड पे, डिस्टेंस 10 मीटर है और टाइम 7:10 इस बीच में। अब ध्यान से सुनिए, मैं कहूं कि ये स्थिर है, मैं इस बालिका से पूछूं तो बालक के लिए क्या कहेगा? टाइम बढ़ने के साथ साथ ये स्थिर है, तो टाइम बढ़ने के साथ साथ तो ये भी स्थिर है, तो ये तो गति कर रहे हैं। नहीं, आप ऐसे नहीं बोल सकते। यही चीज मैं जानना चाहता। क्या बोलोगे? इस बालक की सापेक्ष ये इसके बालिका रिस्पेक्ट में क्या है? 7:10 पे रेस्ट में है। ये बालक इस बालिका के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। सापेक्ष वर्ड यूज लिया जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं इस निर्देश तंत्र में बेटा कि क्या है, पहले मैंने सबसे पहले बोला कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के
रेस्पेक्ट में, रेस्ट में। और इससे अपन क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशंस कर रहे हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। निर्देश तंत्र क्या होता है कि ऐसा निर्देश तंत्र जो कि वास्तविकता बताए, सच बोले। क्लियर है। चलो अब एक काम करो, सबसे पहले हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। इंग्लिश मीडियम वाला हेडिंग डाल लो, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिखो। किसी वस्तु की गति अत्वरित हो, किसी वस्तु की गति अत्वरित हो और किसी अन्य निर्देश तंत्र के सापेक्ष, और किसी अन्य निर्देश तंत्र के सापेक्ष अत्वरित ही दिखाई दे, अत्वरित ही दिखाई दे, तो उस निर्देश तंत्र को जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहा जाएगा। तो उस निर्देश तंत्र को जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहा जाएगा। ध्यान सुनना, मैंने वही लाइन बोली है कि किसी निर्देश तंत्र यानी किसी भी एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नॉन एक्सेलरेटेड है और हम किसी एनी मतलब दूसरे अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उसको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट हमें नॉन एक्सेलरेटेड ही दिखाई देगा। मतलब दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर। चलो पैराग्राफ चेंज करें और लिखें, निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष, आराम से लिखवाएंगे टेंशन मत लो, निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष वस्तु स्थिर है, वस्तु स्थिर है अर्थात इसका त्वरण शून्य है। लिख लिया, निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष वस्तु स्थिर है अर्थात वस्तु का त्वरण या इसका त्वरण शून्य है। लिखो, इसका त्वरण शून्य है। एक निर्देश तंत्र एस डेस, ये दूसरा वाला निर्देश तंत्र जो मैंने समझाया, एक अन्य निर्देश तंत्र एस डेस नियत वेग वी वेक्टर, नियत वेग वी वेक्टर, नियत वेग वी वेक्टर के साथ दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, देखो इधर जा रहा हो, दूर जा रहा है, तो इसका त्वरण भी शून्य है, तो इसका त्वरण भी क्या है, शून्य है, तो इसका त्वरण भी शून्य है। यदि एस डेस के सापेक्ष, यदि एस डेस के सापेक्ष वस्तु को देखा जाए, यदि एस डेस के सापेक्ष वस्तु को देखा जाए तो उसकी गति अत्वरित दिखाई देगी, तो उसकी गति अत्वरित दिखाई देगी, तो उसकी गति अत्वरित दिखाई देगी। डेस निर्देश तंत्र को अर्थात एस डेस निर्देश तंत्र को जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहा जाएगा, अर्थात एस डेस निर्देश तंत्र को जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहा जाएगा। एक काम करना, जो मैंने तुम्हें डायग्राम बनवाया ना, ये दोनों डायग्राम और इसके बगल में जो थ्योरी लिखी हुई है ना, देखो सारे बच्चे, नहीं दिख रही है वो बच्चे देखना, दिख जाएगी आप। ये लो, यहां दिख जाएगी, ये रही, यहां वस्तु एस के सापेक्ष क्या है,
अत्वरित है, नॉन एक्सेलरेटेड है। क्लियर है? हेडिंग डालो इंग्लिश मीडियम वाले, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और लिखना स्टार्ट करो। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर लिखो, लिखो इफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट if motion of an object is non-accelerated and appears to be non-accelerated and appears to be, ऐसे लिखना, to be non-accelerated relative to a other frame of reference, relative to other frame of reference, then that frame of reference is called, then that frame of reference is called then that frame of reference is called inertial frame of reference. क्लियर? पैराग्राफ चेंज करें और लिखें, here object is non accelerated, here object is non accelerated with respect to S frame of reference, S frame of reference. Here object is non accelerated with respect to S and S dash frame of reference, and S dash frame of reference. नीचे इसी के कंटिन्यू में लिखो, द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी इन द एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी in the S frame of reference, that is its acceleration is 0. And another frame of reference S dash, and another frame of reference S dash is moving away with constant velocity v vector, away constant velocity moving away with constant velocity v vector, that is, या लिखो इट्स, सॉरी फुल स्टॉप लगा, लिखो इट्स acceleration is also 0, its acceleration is also 0. लिखो, पैराग्राफ चेंज करके लिखना, if the object is observed from S dash frame of reference, if the object observed from S dash frame of reference, then its motion observed non-accelerated, so frame of reference S dash, is called inertial frame of reference.
क्लियर है? चलो फटाफट ये उतारो। हिंदी मीडियम वाले यहां लाइन एक और लिख देना। यहां जो ये वस्तु है ना, यहां यहां वस्तु, ये लिखा ना यहां वस्तु, यहां वस्तु एस डेस के सापेक्ष, हाँ डायग्राम लिखो, सापेक्ष अत्वरित है। डायग्राम बनाना और पूरा लिखना बेटा ना अच्छे तरीके से। राम 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 बेटा। कोई दिक्कत हो तो बता सकता है, किसी भी प्रकार की कमेंट कर देना भाई, है ना। समझ में नहीं आया तो भी कमेंट कर देना ना, और समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, बढ़िया एकदम। नहीं क्या मनीष, लिखो। इसको क्या लिखेगा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इसको क्या बोलते हैं? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वस्तु। हाँ उतारना ढंग से बेटा, पूरा प्रॉपर वे में। हम्म। इसके इधर वाली साइड लिखना हियर, हियर ऑब्जेक्ट इज नॉन एक्सिलरेटेड with respect to with respect to s प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इसके नीचे क्या लिखोगे? हियर ऑब्जेक्ट इज नॉन एक्सेलरेटेड विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दोनों में एक ही तो चीज है। उतारो, इसमें एस प्राइम आ जाएगा और इसमें एस रह जाएगा। फटाफट उतारना रहे, इसके पॉइंट और करने अभी अपने। आज वैसे ही क्लास लेट हो गई थी किसी कारणवश। चेंज कर देंगे, ग्रीन। ठीक, ठीक। डन। हाँ ये उतार लो नीचे। अरे जीतू, नीचे यार वो पानी रखा होगा ना ठंडा, कैन आ गया होगा पानी का। खाली नहीं, नीचे रखा होगा। खाली है, उनको नीचे पानी पड़ा हो तो देख। नहीं इधर वाला ऑफिस जानता है क्या अपना? सेकंड फ्लोर पे ऑफिस है, वहां से एक पानी की बोतल लिया। उतार लिया। यदि, इफ, ये तुम्हें तो रिलेटिव और देखो एब्सोल्यूट और रिलेटिव, ये दो वर्ड हैं, ये करवाएंगे अभी, है ना, इनको लिखवाएंगे अच्छे तरीके से एग्जाम्पल देके।
करा देना तेरी इच्छा हो तो। नीचे लाइन लिखो, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लिखो हिंदी मीडियम वाले, जड़त्वीय निर्देश तंत्र के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जड़त्वीय निर्देश तंत्र के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब आओ पहला महत्वपूर्ण पॉइंट, देखो इसके अंदर तुमने अभी अभी पढ़ा भी है इसको, वैसे क्या रे, ये क्या रहता है, या तो रेस्ट में या गति करेगा तो किसमें, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो लिखो, पहला लिखो हिंदी मीडियम वाले, ये स्थिर होते हैं अथवा नियत वेग से गति गति करते हैं। ये तंत्र स्थिर होते हैं, ऐसे लिखो, यह तंत्र स्थिर होते हैं अथवा नियत वेग से गति करते हैं। ये तंत्र स्थिर होते हैं अथवा नियत वेग से गति करते हैं। दूसरा पॉइंट लिखो, ये तंत्र रेखीय गति करते हैं। दूसरा पॉइंट, लीनियर, लीनियर का मतलब ऐसे, हाँ, ये तंत्र रेखीय गति करते हैं। दूसरा पॉइंट लिखो, सॉरी तीसरा हो गया ना, तीसरा लिखो, यह न्यूटन के प्रथम व द्वितीय नियम की पालना करते हैं। ये न्यूटन के प्रथम व द्वितीय नियम की पालना करते हैं। लिखो इंग्लिश मीडियम वाले, पहला पॉइंट, दीज सिस्टम आर स्टेशनरी सिस्टम, दीज सिस्टम आर स्टेशनरी सिस्टम और मूव विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, और मूव विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी। सेकंड पॉइंट लिखें, दीज सिस्टम परफॉर्म्ड लीनियर मोशन, दीज सिस्टम परफॉर्म्ड लीनियर मोशन। थर्ड पॉइंट लिखो, दीज सिस्टम फॉलोज द, दीज सिस्टम फॉलोज द न्यूटन फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। ये था आपका जड़त्वीय निर्देश। अब अजड़त्वीय पढ़ाने के बाद इनके एग्जाम्पल्स समझाएंगे तुम्हें अलग अलग, कहां कहां एग्जाम्पल्स लिए जाते हैं। आओ सेकंड क्या हेडिंग डालोगे बेटा, हारे सेकंड क्या हेडिंग डालोगे, अजड़त्वीय नॉन इनर्शियल, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। क्लियर, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, क्या बोलेंगे इसके, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हेडिंग डाल लो बस तुम, और एक बात सुनिएगा, देखिए सारे बच्चे, एक तो ये बालक है, क्लियर, और एक है सुंदर कन्या। ठीक, अब जरा सुनिएगा, इस सुंदर बालक को नाम देता हूं मैं ए, और सुंदर बालिका को नाम देता हूं बी। क्लियर, ये रेस्ट में है बेटा, किस में है, रेस्ट स्थिति में है, रुकी हुई है। और ये जो बालक है इससे क्या है, बुक्स बेटा मैं बताऊंगा आपको, है ना, बुक्स में बता दूंगा अभी, पाने दे भाई। हाँ, ये क्या है, अच्छा
आ जाओ, सुनिए ध्यान से। ये तो रेस्ट में है, बट इस बार ये जो बालक है ना, ये क्या कर रहा है, इस बालिका से दूर जा रहा है। संभव है, वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से दूर जा रहा है, v वेक्टर से दूर जा रहा है। मैं तुम्हें सबसे पहले पूछूं कि इसकी वेलोसिटी बताओ, इसके रिस्पेक्ट में, a के रिस्पेक्ट में b की वेलोसिटी। ध्यान से सुनना तरीके से, a की वेलोसिटी b के रिस्पेक्ट में, और पूछूं कि b की वेलोसिटी a के रिस्पेक्ट में क्या होगी। तुम्हें केवल और केवल घर से यही आज अंदाज लगा के लाना है कि पूछा जाए कि बालिका के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगी, रिलेटिव में बतानी है वेलोसिटी, और इनके क्या इफेक्ट्स आएंगे। क्या ये बालक इस झूठ बोलेगा, क्या बालिका झूठ बोलेगी, ये सारा खेल करेंगे अपन कल की क्लास में। पर तुम्हें इतना ही बता दूं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लायर फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहा जाता है, नहीं झूठे निर्देश तंत्र भी कहा जाता है। ये नहीं होगा जानबूझकर झूठ बोलेगा। मान लो कि वो पहले वाली कंडीशन ही लेते हैं अपन, जड़ते हुए निर्देश तंत्र वाली। मैं इस निर्देश तंत्र से पूछूं कि बता भाई ये ऑब्जेक्ट कैसा है, ये ऑब्जेक्ट, और ये बोले कि ये ऑब्जेक्ट तो गतिशील है, एक्सीलरेटेड है, जबकि क्या है वास्तव में, रुका हुआ। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब वो रिलेटिव वाला कंसेप्ट है ना, आप मुझे वेलोसिटी बताना कैसे, क्या लिखोगे आप, ए के रिस्पेक्ट में बी की और बी के रिस्पेक्ट में ए की। क्लियर, कल करते हैं बाकी इसके ऊपर बात। आज के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हाँ बुक्स, एक सेकंड आपको मैं बुक्स बता दूं पहले, है ना। देखो बेटा, दो आपको यदि राजस्थान यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग चलना है, और राजस्थान में कोई भी यूनिवर्सिटी हो, राजस्थान की यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं। देखो राजस्थान यूनिवर्सिटी क्या है, दो फॉलो कराएगी बुक्स। एक चलता है अपना जेपीएच, अच्छी बुक आ रही है इसकी भी, जयपुर पब्लिकेशन हाउस की। और एक बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा था पहले से ही अपना सीबीएच, ये पहले से ही चल रहा है फिजिक्स के अंदर। पहले जेपीएच मैथ में चलता था, अब ये चल रहा है सीबीएच, आता है कॉलेज बुक हाउस। तो ध्यान से सुनिए, कॉलेज बुक हाउस की नया एडिशन आ रहा है मैकेनिक्स का, 3 तारीख के बाद वो मिलेगा तुम्हें सेलर्स के पास में, ठीक है। 3 तारीख के बाद, अभी जो बात हुई है, सीबीएच का नया एडिशन आ रहा है मैकेनिक्स का, ठीक। और जो बच्चे ने जेपीएच ले रखी है उसको दोबारा परचेज करने की जरूरत नहीं है, और जिस बच्चे को परचेज करनी है वो सीबीएच से परचेज कर लेना। नया एडिशन मैकेनिक्स का नया आ रहा है 3 तारीख के समथिंग, वो सेलरों के पास आ जाएगा, ठीक। अलग से बुक आ रही है सेपरेट सेमेस्टर वाइज मैकेनिक्स की। क्लियर है। आज के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा बेटा। कल सुबह मिलते हैं 7 बजे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ, ठीक। राधे राधे। कल क्वेश्चन भी करेंगे थोड़े, है ना।